शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है या लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम करा रहा है। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। आप उसके भरोसे रहो, शंकर के भरोसे, शिव ओघड़ी के भरोसे। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती, लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा, शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डाला रहता है। जैसे अपन रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय में शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं गिरता, बहुत दूर है, इसलिए उसका ध्यान लगाना पड़ रहा। जैसे पत्नी पास में होती है तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुमने आवाज दी और पत्नी अंदर से निकलकर बाहर आ जाती है। मुझे पानी पीना है, अभी लाई, मुझे चाय पीना है, अभी लाई, सुनो मेरे कपड़े रखे थे कहाँ गए, अलमारी में से हेड़कर अभी देती हूँ, क्यों मेरा सामान रखा था कहाँ गया, अभी देती हूँ। पत्नी को बुलाया, पुकारा और आ गई। भगवान और पत्नी, अब भगवान के लिए तुम ध्यान लगाओ, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करना पड़ रहा है, मतलब भगवान हमारे करीब में नहीं है। अगर भगवान हमारे करीब में होता तो हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पुकारने पर हमारे सामने आ जाए। अब पुकारने पर परमात्मा कब आएगा, पुकारने पर भगवान कब आएगा? जब तुम उसको अपने करीब समझोगे, जब तुम अपने उसको नजदीक समझोगे, अपने पास उसको मानोगे, अपने करीब उसको मानोगे, तब वो पास। यहां पर एक बच्चा बैठा है जो 5-6 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, और उसकी मां ने पशुपति व्रत किया। और पशुपति व्रत भी क्यों किया कि उसके घर के सामने कोई काम करने वाली आती थी तो वो उस बच्चे को देखती थी तो बच्चा बोलता नहीं था, निपट गूंगा था, बोलता नहीं, चलने में भी उसको प्रॉब्लम, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो।
तो उस महिला ने उससे कहा क्या तुमने पशुपति व्रत करा है? तो कहा व्रत तो नहीं करा, पर मैंने सुना है वो सीहोर वाला महाराज बताता है पशुपति व्रत को, और जो जो करता है उसका कार्य होता है। मेरे बच्चा की आवाज आ जाएगी क्या पशुपति व्रत से? मैंने नागपुर में दिखाया, डॉक्टरों को बताया, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको एक बीमारी है, उसके अनुसार इसको आवाज नहीं आई। क्या मेरे बच्चे की आवाज आ सकती है? छाया श्रीकांत शेवालकर, मैं तहसील उमरखेड़, गांव ढांडाकी है कि हाँ तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है कि हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। छाया श्रीकांत शेवालकर, उमरखेड़, गांव डैश डैश डैश, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। तो मेरे बेटे की आवाज नहीं थी गुरुदेव, बोल नहीं पाता था, लोग उसको हंसते थे। एक काम करने वाली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। पहला सोमवार का व्रत हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। दूसरा सोमवार का व्रत करने के लिए गई, और पहले व्रत को मैंने दिया लगाया, घर पर आई, घर पर दिया लगाया, अंदर गई और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे बच्चे की मुंह की आवाज वापिस सजा, मेरे बच्चे की आवाज नहीं है। दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत, मैं मंदिर में पूजन कर रही, मेरा बच्चा बाहर मंदिर के खड़ा और सीढ़ी पे से नीचे गिर गया। सीढ़ी पे से गिरा, सिर में चोट लगी, रोता रोता मेरे पास में आया, रक्त निकल रहा था। मैं दुखी हो गई, भगवान मैंने तो अपने बेटे की आवाज मांगी थी और तूने मेरे बेटे के सिर में चोट लगा दी। 5वां दिया लगाया ही था और बेटा गोदी में आकर रक्त से सना हुआ, और एकदम दौड़ता दौड़ता आया और आवाज लगाते लगाते आया, माँ माँ माँ, चिल्लाता चिल्लाता। गुरुदेव, खून अपनी जगह था, पर उसकी जो आवाज आई वो मेरे बाबा के मंदिर में गुंजायमान हो गई। आज मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, अब उसमें लिखा एक शब्द, पोपट की तरह। पोपट क्या होता है? तोता है। पोपट की तरह इतना बोलता है, पूछो मत ही गुरुदेव, ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। उस बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चे का फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभु है, अर्थात हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, उसको हम मजबूत करें। और कोई होता तो उसको लगता कि मेरे बच्चे के सिर में चोट लग गई, पर उस माँ ने ये विचार कर लिया कि मेरा करा हुआ पशुपतिनाथ का व्रत सफल हो गया। उसके सिर में चोट लगना हुआ और भगवान ने उसको वाणी प्रदान कर दी, आवाज दे। कभी कभी हमको लगता है कि परमात्मा ने सारा बुरा मेरे साथ कर दिया। भगवान ने सारा बुरा मेरे साथ कर दिया, कभी कभी लगता है। पर वो कहते हैं ना,
जिनकी नजरों में शंभु समाए, जिनकी नजरों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, जिनकी नजरों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनके नेत्रों में शिव है, जिनके नेत्रों में कृष्ण है, जिनके नेत्रों में राम है, जिनके नेत्रों में दत्त है, जिनके नेत्रों में हरि विठ्ठल है, जिनके नेत्रों में पांडुरंगा है, फिर वो नजर कहीं भटकेगी नहीं, फिर वो संसार में कभी भटकता नहीं। भटकना छूट जाता है, आप फिर भटकते नहीं। शिव नयनों में समा गए। आज हमारे यजमान श्री राजा जी जायसवाल जी का जन्मदिन है। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। सुबह से इन्होंने 4 बार प्रणाम करा हमको। अब हम भी नहीं समझ रहे थे कि बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हमको कल से मालूम था कि इनका जन्मदिन है, परंतु वो 4 बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं ये थोड़ी ना समझ सकते कि प्रणाम क्यों कर रहा है। अब जो छोटा सा बच्चा होता है वो तो जान करके कहता है काका जी जाऊं, हाँ पक्का जाऊं। तो वो काका जी से इसलिए बोलता है कि जाऊं इसलिए बोलता है कि जेब में जो टॉफी रखी वो तो दे दो। अब ये 4 बार प्रणाम कर रहे, तो सुबह भी करा, फिर वापिस प्रणाम करा, फिर प्रणाम करा। अब हम नहीं समझे तो फिर हमने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। कहा गुरुजी रिटर्न गिफ्ट। हमने कहा इसीलिए तो हम पूछ ही नहीं रहे थे कि जन्मदिन की बधाई दी जाओ। हमने कहा क्या चाहिए बोलो। कहा गुरुजी बस ऐसी कृपा कर दो कि बनी में एक बार 2028 में फिर कथा हो जाए। अरे तुम्हारा क्या जाए, तुम तो ताली बजा दो झट से। हो ऐसी कृपा करो कि 2028 में बनी में फिर कथा हो जाए। हमने कहा ये तो बाबा की मर्जी है और उसकी जब तक कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। ये कथा भी जो हो रही है उसी की कृपा से हो रही है, और आगे भी अगर वो कराएगा, हम तो यही व्यासपीठ से कहकर जाते हैं कि बाबा आप लोगों की झोली में इतना दे कि आप 2028 में भी कराएं, फिर और आगे कराएं, फिर और आगे कराएं, ऐसे कराते रहें और बाबा का गुणगान करते रहें। मना नहीं है, शिव करा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तू। ये शिव के बिना नहीं हो सकता।
बाबा जब कृपा करे तब हो जाए, बाबा जब करुणा करे तब हो जाए। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा। तुम लोगों की तो आदत ऐसी हो गई है कि बस तुम 2-4 महीने पानी चढ़ाते हो और सोचते हो कि अब मेरा ये वाला काम होना ही चाहिए, तो हवाई जहाज उड़ गया एकदम। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा। एक पत्र है, इन्होंने नाम लेने को मना करा है पत्र का, पर वणी के नजदीक का है। पर पत्र अच्छा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं कभी भगवान को नहीं मानता था, और आज भी पंडाल में बैठा हूं और सत्य कहता हूं कि मैंने कभी भगवान को नहीं माना। मैं लोगों के कहने पर चलता था, ईश्वर पर मेरा कोई भरोसा नहीं। पर मैंने कलयुग में सत्ययुग देखा है, और वह आपकी कथा के माध्यम से देखा है, इसलिए मैं यहां बैठकर कथा सुन रहा हूं। गुरुदेव, क्या सही में शिव महापुराण इतनी कृपा करती है? मैं नहीं मानता था, पर मैंने अपने घर में देखा। मेरी माँ को मुंह में छाले हो गए, छाला हुआ, वो छाला कई समय तक रहा, हट ही नहीं रहा था। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है, उसका नाम मत दिखाना, क्योंकि उसने बोला है कि मेरा नाम ना बताया जाए। गांव का नाम बणी के पास में है, मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी माता के मुंह में छाला हो गया था। अगर वो चाहें तो खड़े हो सकते हैं, अगर उनका मन करे कि हाँ हमने पत्र लिखा है और उनका मन करे तो खड़ा हो सकते। मेरी माँ के मुख में छाला हो गया, छाला होते वो बहुत समय हो गया। आप ही हैं, ये पत्र आपने लिखा? ठीक, श्री शिवाय नमस्तु। मेरी माँ के मुख में छाला हो गया, छाला कई समय तक रहा, छाला हटने को तैयार नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जांच करी तो उसमें कैंसर का लक्षण आया। अब कैंसर का लक्षण आया तो सारी दवाइयाँ चालू हो गई, ट्रीटमेंट चालू हो गया, पर वो छाला कम नहीं हो रहा था, फैलता चले जा रहा था। अब करें तो करें क्या? शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाकर माता को देना प्रारंभ करा। और मेरी माँ आपकी कथा इतनी प्रेम से सुनती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि भले डॉक्टर कह दिया कि मेरे मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर के लक्षण हैं, छाला हुआ है, पर मैं नहीं मानती। मैं सियोर वाले महाराज की कथा सुनती हूँ, और अगर डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर के लक्षण है तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगी, और मेरा भोलेनाथ मुझे दवाई देने के लिए आएगा और मुझे ठीक कर कर जाएगा। गुरुदेव, मेरी माँ ने आसन लगाया और शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। जब कथा सुनना प्रारंभ करा, कथा सुनते सुनते 5वें दिन की कथा थी। रात्रि को मेरी माँ आराम से विश्राम करी, 6ठे दिवस की कथा का आनंद पाया, और कथा में ही कहीं कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि नींद का झपका आया, और माँ कथा पूरी सुनकर रात्रि को विश्राम करी। पता नहीं, बस मेरी माँ ने मुझे सुबह जो बोला मैं आपको वो लिख रहा हूँ, और हमने फिर जांच भी कराई। गुरुदेव, रात्रि में
कोई त्रिशूल लेकर आता है और मेरी माँ के गाल में चुभा कर जाता है। दूसरे दिन हमने जब जांच कराया तो माँ का कैंसर समाप्त हो चुका था। यह शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु ओघड़ी है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाह बसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। इन्होंने पत्र में लिखा, एक भी छाला मुख में नहीं रहा जो छाले बढ़ रहे थे। एक भी छाला, एक विश्वास उसमें सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं आया। उसमें कोई आपने कोई भभूति या कोई बेल या कोई टोना नहीं करा। उसमें आपने केवल एक काम करा, अपने विश्वास को पक्का करा कि मेरा शंकर मेरे साथ है तो मेरा बाल मक्का नहीं हो सकता। यह निश्चित है, निश्चित। अगर मेरा शिव मेरे साथ में है तो फिर क्या है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर की उपासना करने वाला होता है, ध्यान रखना उसके साथ शंकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आप भटकोगे नहीं, आपका भटकन नहीं होगा, आप भटकोगे नहीं। आपका विश्वास दृढ़ करिए। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाते रहना उसकी चौखट पर, उसके मंदिर पर जाते रहो। जाते रहो उसके द्वार तक। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक जाते रहें, हम उसके दरवाजे तक जाते रहें। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक जाएंगे तो वो भी एक दिन हमारे दरवाजे तक आएगा। भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी? हाथ उठाओ जरा। टीवी पर, घर पर, जहाँ भी सुनी हो, सुनी है। उसमें छठे दिन रुक्मणी जी के ब्याह की कथा आती है। रुक्मणी जी के ब्याह में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश के पास भेजा। बोलो सही है? अरे बोलते जाओ। ठीक है। कहीं गड़बड़ बोले तो बोल देना खड़े होके, महाराज गड़बड़ है। ठीक है? तुम्हारा और हमारा तो रिश्ता घर का, परिवार का, उसमें तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो कि अपन कुछ बोलेंगे तो महाराज को बुरा लग जाएगा। कई टेंशन नहीं अपने को, तुम तो बढ़िया मस्त। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता गए, पत्र को भगवान को दिया। भगवान उस पत्र को पढ़ने के बाद रुक्मणी जी से कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जाना, जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। सही है? बोलो तो। ठीक है। भगवान ने रुक्मणी जी से यह क्यों नहीं कहा कि तो तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना? गोरा जी के मंदिर क्यों भेजा? जगदम्बा के मंदिर क्यों भेजा? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास है, पार्वती जी श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। जगदम्बा क्या है? श्रद्धा। अंबा क्या है? श्रद्धा।
तुम श्रद्धा से अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान तुमको लेने जरूर आएगा, ये भगवान सिद्ध कर। अगर श्रद्धा से परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान आएगा कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो तू कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। प्रेम की दो चीजें बड़ी प्रबल है। जो ये प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, इसकी दो चीजें बड़ी प्रबल है। कौन कौन सी चीज प्रबल है? जब प्रेम होता है ना तो रात की नींद चली जाती है, नींद नहीं आती। सपने में भी वही दिखता है भेरू, और सपने में भी वही नजर आती है कालरात्रि चामुंडा स्कंदा। जब प्रेम होता है। और प्रेम में दूसरी चीज होती है कि कोई कितना भी समझाए वो विलन की तरह दिखता है। कोई कितना भी समझाए, समझाने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखता है, बेकार नजर आता है। कोई कह दे बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस उससे बोलना बंद। कोई कह दे वो लड़की अच्छी नहीं है, बोलना बंद। मम्मी तुम्हारी ये बात, फालतू की बात मत करना, मेरे से तो बोलना ही मत। प्रेम में दो चीजें होती है, एक रात की नींद चली जाती है और एक हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हमें कोई समझाए तो हम समझने को तैयार नहीं होते। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का एक मनुष्य से होता है, अगर ऐसा प्रेम एक बार मेरे महादेव से हो जाए और महादेव से अगर दिल लग जाए तो रात की नींद भी ऐसी ही जाना चाहिए और तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप में से कई माताएं बैठी है, आप में से कई भाई बैठे हैं, आप में से कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं जो शंकर भगवान से इतनी लगन लगा ली कि रात में नींद में भी स्वप्न में शिवलिंग दिखता है। कई लोगों को स्वप्न में भी भगवान आते हैं, ऐसा लग रहा है नंदी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीवार पर भी शंकर का चित्र दिख रहा है, किताब में शंकर जी का चित्र दिख रहा है। कहीं पर पेड़ देखा तो बेलपत्री नजर आ जाती है, भले वो बेलपत्री का पेड़ नहीं है पर बेलपत्री नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने से कोई शंकर दिख रहा है। बादलों को देखोगे तो शिव नजर आएगा, किसी को देखोगे तो शंकर नजर आएगा, चेहरे पर ओम नजर आएगा, बैंगन काटोगे तो ओम दिखेगा, रोटी उठाओगे तो ओम दिखेगा। ये शिव है, ये शंकर है। समझ लो, दिल लग गया, प्रेम हो गया शिव से। और अब क्या, ये तो हो गया रात की बात, अब दिन की बात। अगर कोई समझाए तुमको, क्या करोगी, क्या रोज रोज कथा में चली जाती हो, क्या रोज रोज टीवी खोल के बैठ जाती हो, क्या रोज रोज रिमोट लेके बैठ जाती हो, हमें मैच देखने दो, हमें नाटक देखने दो, और वो रिमोट तुम्हारे हाथ से छीने और मैच चालू करे या नाटक चालू करे और तुम्हारा को क्रोध। बस अब लग रहा है कि मतलब जिस
जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसकी बुराई नहीं सुनी जाती, उसकी निंदा नहीं सुनी जाती। और अगर कोई बोल दे कि मंदिर जाके क्या करोगी, पानी चढ़ा के क्या करोगी, क्यों मंदिर जाना, क्यों बेलपत्र चढ़ाना, क्या होगा साफ करने से, गुस्सा, मेरे से फालतू बात मत कर, मैंने तुझसे कहा क्या, मैं तो जाऊंगा। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। दिल लग गया, हृदय लग गया। और खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जा। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे। सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। ओ खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे माने, पीनो नहीं भावे। दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे, मैं तो बाबा की दीवानी ऐसी हो गई रे। सपनों में आवे त्रिपुरारी, ओ मारे सपनों में आवे मारे त्रिपुरारी। बस कुछ भी नहीं भारा, प्रेम इतना शिव से हो गया तो वो दुख हरने के लिए नहीं आए। एक पत्र है, मैं दीक्षा धीरज टेमरे, पता शारदा चौक, पावरपुरा, मसान गेट के पास यवतमाल में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीक्षा धीरज टेमरे, पता शारदा चौक, पावरपुरा, मसान गेट के पास यवतमाल में रहती हूँ। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दीक्षा धीरज टेमरे, कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिख गए दिख गए दिख गए।